हे हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एंड एंजॉइंग योर लाइफ। तो आइए आज अपन लोग शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ स्किन इफेक्ट। पिछले लेक्चर में हमने किया था डिफरेंसेस बिटवीन एच पी एस सी एंड एच पी टी सी। तो आज उसमें मैंने वैसे आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, बट आज हम थोड़ा डिटेल में इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो क्या होता है skin fact. Skin fact is the effect that occurs on the outer surface of the conductor, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। जैसा कि हमें पता है इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में जितने भी हम कंडक्टर यूज़ करते हैं तो उनकी स्किन पे क्या बोलते हैं, हमें एक इफ़ेक्ट देखने को मिलता है जिसमें कि लॉसेस होते हैं हमारे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज़ नोन एज स्किन इफेक्ट। आयर लॉसेज होते हैं बहुत, ठीक है। तो वो किस तरह से होंगे, तो आइए समझते हैं यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से। मान लो हमारे पास यहाँ पे दो डायग्राम्स है, ठीक है। डायग्राम ये है, हमारे पास केबल है, सर्कुलर केबल है, और जो दूसरा है हमारे पास वो एक स्टैंडर्ड केबल है। वो भी एक केबल ही है, ट्रांसमिशन में हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस लेते हैं अपना एच का। तो एच में हमारे पास फ्रिक्वेंसी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी की जितना ज़्यादा वैल्यू होगी, मतलब बेसिकली हम जो इंडिया की बात करें हम तो 50 हर्ट्स है, ठीक है। तो 50 हर्ट्स में हमें जो स्किन इफेक्ट देखने को मिलेगा वो क्या बोलते, आउटर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर जो है वो मिलेगा, ठीक है। और उसको मिनिमाइज अगर हमें करना है तो हम वहाँ पे बी टाइप का जो है वो कंडक्टर लेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड केबल वाला कंडक्टर इन केस ऑफ एच वी ए सी। स्टैंडर्ड टाइप का कंडक्टर जो होता है वो भी, मतलब उसमें स्किन इफेक्ट तो होता है पर वो बहुत ही कम होगा, ठीक है, या आप कह सकते हैं ज़ीरो होगा, मतलब क्योंकि उसमें जो कोर होता है वो मेन कंडक्टर का होता है। जैसे अपना ए सी एस आर कंडक्टर हो गया, ए एस सी आर सॉरी, एल्यूमिनियम कोर स्टील, ए सी एस आर सॉरी, एल्यूमिनियम कोर स्टील रेनफोर्स्ड कनेक्टर होता है एक। तो उसमें क्या होते हैं, जो एल्युमिनियम के कंडक्टर होते हैं वो हमारी कोर, जो मेन कोर है, ये वाली चीज़ जो है वो एल्युमिनियम की होती है, एल्युमिनियम कोर। और स्टील जो है वो रेनफोर्स्ड, जो स्टील के जो दूसरे कंडक्टर्स हैं उनके स्टैंड जो हैं वो उसमें लगाए जाते हैं। 1:8 रहता है इसका बेसिकली, मैं बता दूँ आपको वैसे आइडिया के लिए। तो उससे क्या होता है कि एक तो कंडक्टर की हम स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे, और दूसरा जो है वो उससे स्किन इफेक्ट भी कम हो जाएगा। क्योंकि अब देखो ना, हमारे पास एरिया जो था पहले, हमारे पास एक ही था आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, सर्कुलर कंडक्टर के केस में इन डायग्राम में। बट अब हमारे पास इतने सारे कनेक्टर हो गए, देखो स्टैंड, इतने बड़े स्टैंड हो गए, तो इनका जो आउटर सरफेसेस में वो चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं जो हीट थी जनरेट हो रही थी वो यूनिफॉर्मली डिवाइड हो जाएगी, और जो स्किन फैक्ट था वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको जो है वो कम कर देंगे। सेकंड इज़ डायमीटर। जितना ज़्यादा डायमीटर होगा कंडक्टर का तो उतना ज़्यादा ही हमें वो देखने को मिलेगा। तो हमें पता है जो एच वी ए सी ट्रांसमिशन है अपना, तो उसमें जो कंडक्टर का थिकनेस है दैट इज़ मोर है, और एज़ कम्पेयर टू डी सी, तो वहाँ पे जो स्किन इफेक्ट है वो ज़्यादा होगा। पर अगर हम इस वाले कंडक्टर को यूज़ करें ना, ए एस सी आर वाले को, तो वो चीज़ वहाँ पे हमें कम देखने को मिलेगा, ठीक है। एच वी डी सी की बात करें, अगर हम स्किन इफेक्ट उसमें होगा या नहीं होगा, तो उसमें नहीं होगा बेसिकली। वहाँ पे हमारे पास जो है वो फ्रिक्वेंसी है ही नहीं, तो क्यों होगा वहाँ पे, ठीक है।
पर वोल्टेज वगैरह है वहाँ पे, तो दैट दैट विल ऑल्सो ऑफर द स्किन फैक्टर। स्किन फैक्टर बेसिकली वही है अपना आई आर लॉस ही है बेसिकली, उसकी उसी वजह से होता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी अपने स्किन फैक्ट की। तो दूसरी बात करते हैं अपने कोरोना लॉसेस की। कोरोना लॉसेस होता है इलेक्ट्रिकल में, तो दैट इज़ नथिंग बट इन दी फॉर्म ऑफ लाइट होता है। वॉयलेट कलर की लाइट जनरेट होती है जितनी भी हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, चाहे वो 11 kV की हो, 11 kV तो नहीं बोलूँगा मैं, तो 30 kV पर सेंटीमीटर क्यूब से अब के केसेस में हमें ये इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है ना हमारी एयर की, वो क्या बोलते हैं उसका 30 kV के ऊपर जब हमारी जो ट्रांसमिशन वोल्टेज हो जाती है, तो वो हमें ये वाला इफेक्ट देखने को मिल जाता है कोरोना लॉसेस। कोरोना लॉसेस में बेसिकली जो एयर है, एयर आपको पता है उसमें कुछ आयन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, पार्टिकल्स वगैरह। तो वो क्या होते हैं, वो आयोनाइज हो जाते हैं और क्या बोलते हैं ब्रेक डाउन हो जाता है, उनमें ब्रेक डाउन होगा और वहाँ पे हमें वायलेट कलर की जो है वो लाइट देखने को मिलती है और ओजोन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से जो ओजोन गैस है उससे जो ट्रांसमिशन वाली जो हमारी केबल हम यूज़ करेंगे वहाँ पे, उनमें कोरोजन जो है वो डिपॉजिट होने लग जाएगा उनके आउटर सरफेस के पास कंडक्टर में। ठीक है, HVAC की बात अगर मैं करूँ, ठीक है, तो करोजन होगा तो बेसिकली लाइफ ऑफ कॉस्ट कंडक्टर की कम होगी और जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी ट्रांसमिशन में। HVDC की बात करें तो HVDC में हमारे पास जो है वो फ्रिक्वेंसी जो है वो नहीं होती है, तो ये लॉसेस वहाँ पे कम होते हैं। ठीक है, या नहीं होते हैं, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो कोरोना लॉसेस के को कम कैसे कर सकते हैं हम, तो इसको सिंपली जो हमारी वोल्टेज है, ट्रांसमिशन वोल्टेज, उसको थोड़ा कम करके कर सकते हैं, या फिर जो एरिया होता है कंडक्टर का उसको क्रॉस सेक्शन को उसको स्मूथ बना कर सकते हैं। जितना भी एरिया, जितना अगर मान लो रफ एरिया होगा आपका, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टिकल हैं एयर में, आयंस वगैरह होते होते हैं, वो ज़्यादा डिपॉजिट होंगे और वहाँ पे वो ज़्यादा डिपॉजिट होने की वजह से कोरोना इफेक्ट वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। तो इसलिए स्मूथ सरफेसेस वाले कंडक्टर ही हम वहाँ पे यूज़ करते हैं और कम एरिया वाले करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 2 टॉपिक। आई होप यू ऑल इन्जॉय दिस। आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप भी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑल्सो, एंड सीखते रहें, सिखाते रहें, लेट्स ग्रो पर। और हैव अ नाइस डे।